मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा को शिरडी के नाम से जाना जाता है। आज शिरडी के साईं दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के परभनी जिला के पाथरी इलाके के लोगों का दावा है कि साईं का जन्म पाथरी में हुआ था और इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जो ठीक उसी जगह पर बना है जहां पर साईं का जन्म हुआ था, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको दर्शन करा रहे हैं साईं बाबा के और आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात की घोषणा की कि पाथरी में साईं का जन्म हुआ था, इसलिए पाथरी के विकास के लिए, यहाँ के मंदिर के विकास के लिए वो 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसी बयान के बाद जो शिरडी के लोग हैं वो नाराज़ हो गए, क्योंकि शिरडी के लोग ये नहीं चाहते कि शिरडी के अलावा साईं का नाम किसी भी दूसरे स्थान से जोड़ा जाए। हमारे साथ पाथरी के तमाम वो साईं भक्त मौजूद हैं जो लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं और इस बात को लेकर अपनी बातों पर कायम है कि साईं का जन्म जो है वो इसी पाथरी में हुआ था। यहीं उनके परिवार के तमाम लोग रहते थे, साईं के 5 भाई थे और साईं इसी मंदिर के नीचे उनका घर था और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मैडम, अब जो इस तरह की बातें होती है, शिरडी के लोग जो आप लोगों का विरोध करते हैं कि नहीं ये जन्मभूमि नहीं है, तो आप लोग क्या कहते हैं इस पर? आप लोगों का क्या जवाब होता है? एक तो शिरडी के लोगों ने इसका स्टडी नहीं किए वाला है। स्टडी करना चाहिए उन लोगों को कि सच में क्या है और बाबा का जन्म स्थान ये है, इसके पुरावे हैं, उसका भी अभ्यास उन लोगों ने करना चाहिए। उल्टा वो लोग ये सब डिलीट कर रहे हैं। हम सब भक्त लोग एक एक चीज़ हमारे पास हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लोग वो सब पुरावे जो है वो वहाँ से अपने साई चरित्र से, साई लीलामृत से हटा रहे हैं। ये बात गलत है। बाबा ने ये संदेशा नहीं दिए वाला है, बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दिए वाला है। जो शिरडी की तरफ से इसका विरोध हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? उसके पीछे इकोनॉमिक संबंध है और भारत के राष्ट्रपति ने जो यहाँ आके जो उनका अध्ययन करके जो पुरावा दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री ने समझकर 100 करोड़ रुपए दिया है। आप मानते हैं कि जन्मभूमि सही है, ये सही है। आप भी मानते हैं मैम? हाँ, जन्मभूमि ये मानते हैं हम। दर्शन हुए बाबा? हो दर्शन हो। शिरडी भी जाते हैं? हो। तो अभी शिरडी भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे कि सिर्फ यहीं? शिरडी पे जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। हाँ। शिरडी भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। हाँ। ठीक है, तो ये तमाम भक्त हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भक्तों के आने का जो सिलसिला है, जो संख्या है, वो अब बढ़ चुका है और जिस तरह से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो साईं भक्त हैं, जो देश भर में हैं, जो दुनिया भर में हैं, उनके लिए भी अब ये जो स्थान है वो एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हर कोई देखना चाहता है कि वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर साईं का जन्म हुआ था और उसकी सच्चाई क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पाथरी। सोमवार को शिरडी के लोगों और साईं बाबा संस्थान के लगभग 150 लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विवाद के हल का दावा किया गया। सीएम ने घोषणा की कि पाथरी को जन्मस्थली नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका विकास एक धाम के तौर पर किया जाएगा। लेकिन पाथरी के लोग अब भी अपने दावे पर अड़े हुए हैं। शिरडी को ही पता है कि शिरडी का साईं बाबा शिरडी में ही है करके। पाथरी बोलो, शिरडी बोलो, हमारा गांव बोलो, ये इधर कांदिवली बोलो, हर जगह में मंदिर है, उधर लोग जिसका श्रद्धा है उधर वो लोग जाते हैं। ने ये बात साबित कर दी कि साईं बाबा का जन्म वहाँ पे हुआ था। तो आप जानते हैं हम आस्था वाले लोग हैं, हमारी पूरी की पूरी ट्रैफिक कल शिरडी से राउट हो जाएगी वहाँ के लिए। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद साईं जन्म स्थान का विवाद खत्म होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई विवाद थम गया है? क्या पाथरी के लोगों का भी यही मानना है? साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ है, इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे पास ऐसे सब पुरावे नहीं, हमारे पास एक नहीं 30 पुरावे। और ये कोई एक संत के जन्म के बारे में इस तरीके का वाद विवाद ये शिरडी वाले जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। पाथरी में जो साईं बाबा का जन्म हुआ ये सच बात है। यानी साफ है कि साईं जन्मस्थली को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो भी ऐलान कर दिया, पाथरी के लोगों के लिए साईं का जन्म स्थान यही। पाथरी के लोगों का मानना है कि साईं सच्चरित्र में ऐसे कई सबूत हैं जिससे साबित होता है
कि पाथरी में ही साईं बाबा ने जन्म लिया था। बाबा का जन्म पाथरी में हुआ, ये सबसे पहले तो बाबा ने स्वयं ही कहा, उसका मेरे पास पहला पुख्ता सबूत है। ये साई सच्चरित्र है। इस साई सच्चरित्र में ये संस्थान ने ही प्रिंट किया हुआ साई सच्चरित्र है और ये 1994 का है। इसमें बाबा ने स्वयं ही बताया था कि बाबा का जन्म स्थान जो है ये पाथरी है और वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। पाथरी में ही साईं जन्म स्थान होने का पहला सबूत आपने देखा। पाथरी के साईं भक्तों का दावा है कि दस्तावेजों में दर्ज है कि पाथरी ही उनका जन्म स्थान है। साईं बाबा पाथरी में पैदा हुए, इसका दूसरा प्रमाण है साई संस्थान ने प्रकाशित किया हुआ इंग्लिश एडिशन है, जिसको नागेश गुना जी इन्होंने इसको ट्रांसलेशन किया है और ट्रांसलेशन साई सच्चरित्र मूल रचयिता गोविंद दाभोलकर का ही है, ये किसी दूसरे का नहीं है और ये संस्थान ने ही किया है और ये 1974 का है। ये तस्वीरें पाथरी गांव के उसी साईं मंदिर की हैं, जिस गांव में साईं के जन्म होने की मान्यता है। यहाँ हर दल के जनप्रतिनिधि ने एकता दिखाकर सरकार और शिरडी वालों को बता दिया है कि वो झुकने वाले नहीं। जन्म स्थान को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पाथरी में सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने महाआरती की और ऐलान किया कि सीएम उद्धव ठाकरे से पाथरी गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। साईं बाबा की जन्मस्थली की खोज के लिए समिति बनाने की मांग का भी ऐलान किया गया। तीसरा प्रमाण जो है वो साईं बाबा के बहुत ही नजदीक के भक्त थे श्री दासगनु महाराज, जिन्होंने बाबा का सही में प्रचार और प्रसार का काम करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने भी 1925 में भक्ति सारामृत नाम का जो है वो ग्रंथ प्रकाशित किया। उस ग्रंथ में भी बाबा ने पाथरी में लिया। इसका जो है पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। पाथरी को शिरडी जन्मस्थान बताने के ऐलान के बाद शिरडी में विरोध शुरू हो गया था। दुकानों पर ताला लटक गया था, सड़कें सूनी हो गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब ये विवाद खत्म हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पाथरी के लोगों के रुख से तो कुछ और ही संदेश जा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं पाथरी का, वो जगह जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही साईं बाबा की जन्मस्थली है। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अब स्थानीय लोग कह रहे हैं? मुख्यमंत्री से अभी समय नहीं मिला है, क्या कुछ उम्मीद है पाथरी के लोगों को अब? देखिए अनुराग, पाथरी के लोग लगातार इस बात से नाराज हैं और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैं पाथरी के उसी साईं मंदिर में मौजूद हूं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि साईं ने यहां पर जन्म लिया था। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं साईं बाबा के और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद तमाम भक्तों से जो यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं और पाथरी के भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे समझना चाहेंगे, अभी तक उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समय नहीं दिया है पाथरी के प्रतिनिधि मंडल को, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? वो जरूर पाथरी के लोगों को वक्त देंगे, वो हमारी बात सुनेगी और उन्होंने जो निर्णय दिया है वो उचित दिया है। सब कागज पत्र देख के 100 करोड़ हमको दिया है, क्योंकि कौन सा भी तीर्थ क्षेत्र को इतना बड़ा निधि दिया नहीं। आप क्या कहेंगे सर? पाथरी गांव जो आज साईं बाबा का जन्म स्थान, यह महत्वपूर्ण विषय पर आज पूरे देश या दुनिया भर में उनके भक्ता लोग ये चैनल पर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उद्धव ठाकरे जी ने आप लोगों को अभी तक समय नहीं दिया है मुलाकात के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और वो उन्होंने जानबूझकर ही ये जन्मस्थान उनको मालूम था, इस वजह से उन्होंने यहाँ इस जन्मस्थान को 100 करोड़ रुपए का इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जी को पता था कि जन्म स्थान है, इसलिए उन्होंने 100 करोड़ की घोषणा की थी। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं, उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, पाथरी का भविष्य क्या होगा? सर, आने वाले समय में बाबा का जन्मस्थान घोषित हो जाएगा, है हमको ऐसी उम्मीद है। तो जो पाथरी के लोग हैं, तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में बाबा के बिल्कुल, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं उद्धव सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए।